लोग कहते हैं कि राम जी बड़ी मर्यादाओं का पालन करते थे। हमेशा उन्होंने अपनी मर्यादा में रह करके कार्य किया, लेकिन जब बात बाली की आती है तब कहते हैं कि बाली को राम जी ने चुप कर क्यों मारा। क्या उस समय राम जी को अपनी मर्यादा नहीं निभानी चाहिए थी? ऐसा क्यों किया राम जी ने? तब कई सारे लोग उदाहरण देते हैं कि बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने के लिए आएगा तो सबसे पहले उसका आधा बल बाली के ऊपर समा जाएगा और उसके बाद ही वो युद्ध करेगा। तो क्या इस भय के कारण राम जी बाली के सामने युद्ध करने के लिए नहीं गए कि हम तो त्रिलोकीनाथ हैं, अगर हम इसके सामने जाते हैं तो हमारी आधी शक्ति इसके ऊपर चल जाएगी, आधा त्रिलोकीनाथ तो यही बन जाएगा। क्या इस भय के कारण राम जी बाली के सामने नहीं गए? तो महाराज बात ऐसी नहीं है। बात है कि एक बार हनुमान जी महाराज ऋषिमुख पर्वत से नीचे उतर के विचरण कर रहे थे, और जब हनुमान जी महाराज विचरण कर रहे थे तो दूर से बाली भी उनकी तरफ को आ रहा था। और जब बाली ने हनुमान जी को देखा तो सोचने लगा कि क्यों ना आज इनकी बल की परीक्षा ली जाए कि इनके पास बल है कितना। अब बाली तो ये पहले से ही जानता था कि हम जो हैं गुरुपुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी ने बाली को देखते ही प्रणाम किया, क्योंकि बाली जो था वह गुरुपुत्र था और हनुमान जी जो थे वह गुरु शिष्य थे सूर्य भगवान के। अब बाली हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी, हमने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है, हमने सुना है कि आपके ऊपर बहुत सारा बल है, इतना बल है कि कोई आपसे टक्कर नहीं ले सकता। और जब हनुमान जी ने ऐसा सुना तो हनुमान जी बोले कि मेरे पास मेरा कोई बल नहीं, मेरे पास तो मेरे स्वामी का बल है, मेरे नाथ का बल है, मेरे राम का बल है, मैं उन्हीं के दम पर जो करता हूँ वो करता हूँ। क्योंकि महाराज हनुमान का मतलब ही, हनुमान शब्द का अर्थ ही ये है कि जो अपने मान को छोड़ चुका है, जिसके मान का हनन हो चुका है, वह है हनुमान। और एक बात और महाराज, जो हनुमान जी की शरण में गया और यदि वह हनुमान जी की शरण में जाने के बाद भी मान रहित नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि अभी उसने हनुमान जी की अच्छे से आराधना नहीं की है। यदि हनुमान जी की शरण में गया व्यक्ति अच्छी तरह से आराधना कर ली तो समझ लो वह मान रहित हो गया है, क्योंकि हनुमान जी की सेवा का फल ही ये है कि वो मान रहित कर देते हैं। अब जब हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास तो हमारे स्वामी का बल है, राम जी का बल है, उन्हीं के सहारे हम सब करते हैं। अब जब हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास मेरा कोई बल नहीं, राम जी का बल है, मैं उसी के सहारे सब करता हूँ, तो बाली ने सोचा कि ये तो ऐसे मानेंगे नहीं। तो बाली कहने लगा नहीं नहीं, मुझे सब पता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का बल नहीं है, तुम्हारे ऊपर स्वयं का बल है, और तुम उस बल के सहारे मेरे पिता को आम समझ के खाने दौड़े थे। तुम्हारे पास तो बहुत बल है। अब एक काम करते हैं कि कल हो जाए एक एक हाथ का मुकाबला, किसमें कितना है दम, देख लेते हैं। अब हनुमान जी ने कहा कि इन सब में मेरी कोई रुचि नहीं है, इन सब से मुझे क्या मतलब, इन सब विवादों में मैं नहीं पड़ता। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो भक्त हूँ राम जी का, उन्हीं के बल के सहारे मैं सब काम करता हूँ। और हनुमान जी ने जब कहा तो हनुमान जी ने कहा कि भक्त वह है जो विवादों में ना पड़े, जो विवादों से बचे वह है भक्त। और जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो बाली कहने लगा कि हम विवादों थोड़ा कर रहे हैं, हम तो केवल परीक्षण कर रहे हैं कि किसमें कितना है बल। जब बाली ने ऐसा कहा तो हनुमान जी ने भी कह दिया कि ठीक है, जब तुम्हारे हाथों में इतनी खुजली लग ही रही है तो देख लेते हैं कि किसमें है कितना बल, कल मैदान में पता ही चल जाएगा। अब महाराज दूसरा दिन हुआ और बाली सबसे पहले जाकर के युद्ध मैदान में खड़ा हो गया, छाती फुला करके कि किसके ऊपर कितना है बल। अब उसको वरदान तो था ही कि जो भी उसके सामने आएगा तो उसका आधा बल बाली के ऊपर समा जाएगा। अब जब हनुमान जी बाली के सामने आए तो हनुमान जी ने देखा कि बाली जो है छाती फुलाकर खड़ा है, और जब हनुमान जी बाली के सामने युद्ध करने के लिए आए तो हनुमान जी का आधा जो बल था वो बाली के शरीर में जाना प्रारंभ हुआ। और जब हनुमान जी का आधा बल बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा तो बाली का शरीर फटने लगा, नस फटने लगी, ताम्रवर्ण हो गया, लाल हो गया, एकदम खून बाहर आने लगा बाली के शरीर से। उसका सर घूमने लगा और चिल्लाने लगा जोर जोर से, अपने सर को पकड़ लिया उसने कि कैसे करके अब बचा जाए। अब जब बानरों ने बाली को इस अवस्था में देखा तो वह हनुमान जी के सामने आए और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप साइड हो जाइए यहाँ से, नहीं तो ये तो मर जाएगा अभी।
और जब बानरों ने ऐसा कहा तो हनुमान जी साइड हुए, और जब हनुमान जी साइड हुए तो तब जाके बाली के शरीर में कुछ जान आई, क्योंकि महाराज हनुमान जी का आधा बल भी बाली सहन नहीं कर पाया। बाली के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह हनुमान जी के आधे बल को समा सके। तो महाराज तर्क ये निकला कि राम जी बाली के सामने क्यों नहीं आए, राम जी ने बाली को छुप करके क्यों मारा। बात ऐसी है कि राम जी के दास की वह आधा बल सहन नहीं कर पाया। यदि राम जी स्वयं आ जाते तो वह तो रुक ही नहीं पाता, वह तो तुरंत ही मर जाता, क्योंकि पूरे त्रिलोक का भार राम जी के सर पर है। यदि आधा भार भी उसके शरीर पर चला जाए, यदि 1/3 भाग भी वह अपने सर पर धारण कर लेता तो वह तो तुरंत उसमें दब करके रसातल में धंस जाता। इसीलिए राम जी बाली के सामने नहीं आए, इसीलिए राम जी ने बाली को छुप करके मारा।